कानपुर दौरे पर जाएंगे सीएम योगी, विकास कार्यों के लिए देंगे 520 करोड़ की सौगात। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का विवादित बयान, भाजपा से कंगना को निष्कासित करने की मांग। शारदा नहर ने मचाया तांडव, लोक पलायन को करने के लिए विवश। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह पहुंचे सीतापुर, बाढ़ प्रभावित लोगों से मिलने पहुंचे मंत्री। 140 लोग फूड पॉइजनिंग के हुए शिकार, सीएससी पर लगाई गई डॉक्टरों की टीम। नमस्कार, मैं गौरी आप सभी का स्वागत करती हूं। देख रहे हैं आप आज की खबर। कानपुर में सीसामऊ विधानसभा सीट पर उपचुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 29 अगस्त को कानपुर को 520 करोड़ रुपए की विकास कार्यों की सौगात देंगे। साथ ही लाल इमली चौराहा स्थित राजकीय इंटर कॉलेज मैदान पर एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। साथ ही सीसामऊ विधानसभा सीट के मतदाताओं में जोश भरेंगे। बता दें, मुख्यमंत्री के आने से पहले कार्यक्रम स्थल सहित सुरक्षा व्यवस्था और सभी तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। 29 तारीख को ऐसा प्रोबेबल है कि जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ भ्रमण कार्यक्रम प्रस्तावित है। एक जो लाभार्थी हैं उनको जो है वो लैपटॉप्स और बाकी चीज़ें वितरित करने के लिए, उसी क्रम में जो है वो ये यातायात व्यवस्था का और जो यहाँ पे कार्यक्रम स्थल है उसका निरीक्षण किया जा रहा है। और संबंधित विभाग के अधिकारी मौजूद हैं, हमारे ट्रैफिक के और बाकी सभी सीनियर पुलिस ऑफिसर्स मौजूद हैं, सीपी सर खुद मौजूद है, और हम लोग कैसे इसको सफल सुगम बनाए उस पर जो है विचार किया जाता है। कांग्रेस उत्तर प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भाजपा सांसद कंगना रनौत के बयान को लेकर विवादित बात कह दी है। किसानों को लेकर कंगना की टिप्पणी के बारे में अजय ने कहा कि वो हमेशा नशे में ही रहती हैं और किसानों को गाली देने का काम करती हैं। साथ ही भाजपा से कंगना को निष्कासित करने की मांग रखी। वहीं बांग्लादेश पर हिंदू पर हो रहे अत्याचार पर भी अजय राय ने सवाल उठाए। कहा, बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए कितने शिविर लगाए गए, कितने हिंदुओं को शरण दिया गया और हिंदू आक्रोश यात्रा के नाम पर अराजकता की गई। आपको मैं बताना चाहूँगा कि कंगना रनौत ने जो बयान दिया है बहुत ही गिरा हुआ स्तर का बयान दिया। किसान जो हमारा मूल है, हम लोग किसान परिवार से आते हैं, उनकी पूरी तरीके से उनकी चोट किया उन्होंने। किसानों के आंदोलन को उन्होंने उस पर उनके ऊपर आरोप लगाया कि बलात्कारी और मर्डर हुआ। मैं समझता हूँ कि कंगना रनौत को पूरे देश के किसानों से माफ़ी मांगनी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को तत्काल उनको निष्कासित करने की कार्रवाई करनी चाहिए। सीतापुर में शारदा नहर ने तांडव मचाया, जिससे लोग पलायन को विवश हो गए। बता दें, लगभग 1 दर्जन गांव शारदा नहर की चपेट में आ गए। इसके दौरान सीतापुर के जिलाधिकारी ने हालात का जायजा लिया और अधिकारियों को निर्देश भी दिए। इस दौरान सर्वे कराकर क्षतिपूर्ति मुआवजा तय करने के और जल को नदी में डाइवर्ट करने के निर्देश दिए। बता दें, महमूदाबाद में बाढ़ से प्रभावित 380 लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया। साथ ही बिस्वा तहसील के 4 गाँव में से 150 लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया है। जब ये नहर अपने बाएं किनारे से कटी है और कटने के बाद में इसका पानी गाँवों में घुसा है। इसमें तहसील बिस्वा के 4 गांव हैं, जिसमें कि रुसहन है, मारकापुर है, लोधौरा है और भिनैनी। ये 4 गांव हैं जहां पर इसका पानी भी गया हुआ है। इसके बाद हमारा तहसील महमूदाबाद लग जाता है, जहां पर ये पानी गया हुआ है। महमूदाबाद में विशेष रूप से एक बात पुरवा है और लुधौनी है, ये मजरा सद्दूपुर के हैं। इन गाँव में पानी गया हुआ है। तो महमूदाबाद से 380 लोगों को रेस्क्यू करके हमने सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया है और वहां पर उनके रहने खाने पीने की पूरी व्यवस्था कर दी है, प्रकाश की उचित व्यवस्था कर दी है। इसी प्रकार तहसील बिस्वा से लगभग 150 प्रभावित लोगों को हमने रेस्क्यू कर लिया है और उनको भी सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया। उसी से सीतापुर बिस्वा में शारदा नहर की जल तबाही के चलते जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह स्थलीय निरीक्षण करने पहुंचे। बता दें, मंत्री ने प्रभावित गांव के लोगों का हालचाल लिया और स्थानीय लोगों से बात भी की। उन्होंने योगी सरकार से हर संभव मदद और सहायता देने का आश्वासन दिया। वहीं बचाव और राहत कार्य में लगे संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उसी से पानी रिसने लगा, एक पानी आक्रमण करके मेरी मेन नहर है, जिसमें 18,000 क्यूसेक पानी हमारा चलता है, क्योंकि ये पानी हमें काशी तक ले जाना पड़ता है। इसलिए इस नहर को हम बंद नहीं कर सकते, ना क्लोज कर सकते। तो एकाएक नहर भी हम बंद करके पानी को रोकने का प्रयास किया, जिसके कारण हमारे दोनों किनारा डैमेज हुए, जिसके कारण आप देखेंगे उधर का मिट्टी, और इसको झटके में और रोकते दोनों तरफ मेरा बैठ जाता है।
यानी दोनों, वह भी नहर ये भी नहर हमारी बैठ जाती, क्योंकि एक एक झटके में रोका जाता। तो इंजीनियरिंग के हिसाब से लोग धीरे धीरे रोके होंगे, फिर भी कुछ एकाएक रोकने के कारण आप सामने देख रहे हैं वो नहरें हमारी सिल्ट जो हमारी थी वो बैठ गई। तो उसके लिए भी आगे इनको ध्यान देना पड़ेगा ये सब का मरम्मत के लिए। और जो किसानों का नुकसान हुआ है, डीएम साहब यहाँ कमिश्नर सभी मौजूद थे, डीएम भी, सभी अधिकारी भी थे, और रात भर परिश्रम, किसी प्रकार का यहाँ का जिलाधिकारी प्रशासन एसपी डीएम दोनों ने मिलकर किसी तरह जनहानि नहीं हुआ, क्योंकि रात में कुछ लोग बहे भी, एनडीआरएफ की टीम भी उनको किसी तरह पीएससी की टीम जो लगकर बचाने का काम किया, किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। और जो खेत और ऐसे फसलों की हानि हुई उनको मुआवजा मिलेगा। मथुरा के फरा कस्बा में व्रत के कूटू का आटा खाने की वजह से 140 लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए और इस वजह से जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया है। आनंद फानन में सीएससी पर डॉक्टरों की टीम लगाई गई और इलाज शुरू किया गया। बता दें, मामले की जानकारी तत्काल जिलाधिकारी को मिली। उन्होंने आनंद फानन में संबंधित स्वास्थ्य विभाग को दिशा निर्देश देते हुए लोगों के उचित इलाज के लिए डॉक्टरों की इलाज के लिए टीम को लगाया है। आप सभी लोगों को मालूम है कि जन्माष्टमी का पर्व था और तमाम लोग जन्माष्टमी के व्रत में थे कि कुछ लोगों का कुट्टू का आटे की पकौड़ी, रोटी, पूड़ी खाने से कुछ लोगों का स्वास्थ्य खराब हुआ है। तत्काल सीएमओ साहब ने अपनी पूरी टीम यहाँ पर फरा सीएससी पर भेजी और उन लोगों का ट्रीटमेंट शुरू किया गया है। चूँकि नंबर्स ज़्यादा थे, लगभग 140 के आसपास अभी तक आइडेंटिफाई हम लोगों ने किए हैं जो लोग प्रभावित हुए हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ प्राथमिक एड दिया फरा पर। इसके अलावा चूँकि यहाँ पर बेड की कमी थी तो कुछ लोगों को हम लोगों ने जिला अस्पताल और कुछ लोगों को 100 शैय्या अस्पताल भेजा। जैसा तो आपको सर्वविदित है, देश एवं पूरी दुनिया में कृष्ण जन्माष्टमी का जो पर्व होता है वो पूरी दुनिया में मनाया जाता है। हमारे ब्रज में इसका विशेष महत्व है। मेरे विधानसभा क्षेत्र बलदेव के अंतर्गत ये 9-10 जो गांव पड़ते हैं, परखम हो, आपका फरह हो, आपका जितने मखलूम हो, ये 8-10 गाँवों के लोग श्रद्धा भावना रखते हैं, सभी व्रत रखते हैं। और व्रत में जैसा आप जानते हैं कि व्रत में जो कूटू का आटे के पकौड़े वकौड़े जो स्वल्पाहार करते हैं, अन्न नहीं खाते हैं, वो उन्होंने खाया। ये ऐसी पोजीशन आई कि वो जो पकौड़े खाए उससे खाए, उसमें लोगों की उल्टी, दस्त, वो सब शुरू हो गए। बदायूं में लूट का विरोध करने पर महिला की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। बता दें, दंपत्ति दिल्ली से दवा लेकर रोडवेज से उतरकर पैदल घर जा रहे थे और तभी पहले से घात लगाए बैठे 4 बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया। वारदात में पति घायल हो गया है, महिला की हत्या कर दी गई है। वहीं घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है और एसएसपी ने कहा घटना की जांच पड़ताल की जा रही है। महिला के पति ने बताया कि 4 बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया है और कहा अभी आगे की कार्यवाही जल्द ही की जाएगी। देखिए, 112 से ये सूचना मिली कि एक महिला को चाकू मार के हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर थाना उजानी की पुलिस, ये मानकपुर जो गांव है, यहाँ पर नई कॉलोनी बस रही है, उसमें 2 रास्ते, एक पक्का रास्ता है, एक कच्चा रास्ता है, जिससे आने की बात हुई कि कच्चे रास्ते से हम लोग जल्दी पहुंच जाएंगे। वो आए, 4:15 बजे के आसपास की घटना बताई जा रही है। इसमें सरताज नाम का आदमी है जिसने फिर सूचना दी थाने को। उसके द्वारा बताया गया कि 3-4 लोग बैठे हुए थे और उनके द्वारा जो है मेरी पत्नी को पकड़ा गया और जैसा कि उसने बताया कि चाकू मार दिया। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में आदमखोर भेड़ियों का आतंक जारी है। 1 महीने के अंदर भेड़ियों ने आधा दर्जन से अधिक लोगों को अपना शिकार बनाया है। इलाके में एक के बाद एक हो रही मौतों से लोग दहशत में हैं। पुलिस प्रशासन, वन विभाग के साथ अब भाजपा के विधायक भी मोर्चा संभालते हुए दिख रहे हैं। वहीं स्वयं रात में राइफल लेकर गांव वालों के साथ गश्त करते दिखाई दिए। फिलहाल वन विभाग की 20 टीमें आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने में जुटी हैं, लेकिन इन सभी को धोखा देते हुए बीती रात आदमखोर ने 65 वर्षीय महिला पर हमला बोलकर उसकी जान ले ली। बता दें आपको, बीते 30 से 35 दिनों में आदमखोर भेड़ियों का आतंक बना हुआ है और ग्रामीणों के मुताबिक आदमखोर भेड़ियों ने 7 बच्चों को अपना निवाला बनाया। साथ ही डीएम ने प्रभावित इलाकों में जन जागरूकता फैलाने के लिए व्यापक इंतजाम किए। इसके लिए उन्होंने जिला स्तरीय अधिकारियों के नेतृत्व में टीम गठित की, जो पंचायत कर्मियों के साथ प्रभावित इलाकों में कैंप कर रहे हैं और लोगों को सावधान कर रहे हैं।
मथुरा के पुष्टि मार्ग संप्रदाय के ठाकुर द्वारकाधीश मंदिर के विधि प्रभारी ने बताया कि श्रावण और भाद्रपद महीने के सभी कार्यक्रम समय से संपन्न हो गए। बता दें, नंद महोत्सव के साथ श्रावण और भाद्रपद के सभी कार्यक्रम संपन्न हुए और इस उत्सव को देखने के लिए देश विदेश से आए सभी दर्शनार्थियों ने खूब आनंद उठाया। इसी के साथ ठाकुर जी की प्रसाद के रूप में कोई भी खेल खिलौना, वस्त्र इत्यादि मिले, जिसे पाने के लिए सभी लोग ललायत थे। देखिए, अजन्मे का जन्म हुआ और उस जन्म को हम उत्सव के रूप में मनाते हैं और पुष्टि मार्ग संप्रदाय में हमारे सभी कार्यक्रम नारायण मंदिर के गोस्वामी श्री एक डॉक्टर भागीश कुमार जी महाराज के द्वारा किया जाता है। और उसी के तहत आज भव्य नंद महोत्सव का कार्यक्रम मंदिर प्रांगण में प्रातःकाल 10 बजे हुआ और इस नंद महोत्सव में गोकुल की भावना के अनुरूप, जैसे गोकुल में नंद महोत्सव मना, वैसे ही आज पुष्टि मार्ग संप्रदाय के मंदिर ठाकुर द्वारकाधीश में मंदिर के मुखिया सुधीर कुमार जो नंद बाबा के रूप में आए और दूसरे मुखिया यशोदा जी के रूप में आए और उन्होंने जिस प्रकार से बाल गोपाल गोपियों ने नंद महोत्सव की बधाई मांगी, उस हिसाब से उन्होंने बधाई के रूप में खेल खिलौने, वस्त्र, मिठान सभी जो है लोगों को बरताए और लुटाए। हमको ब्रज में बहुत मजा आ रही थी। ये मेरा पूरा ग्रुप है। हमको कितने दिनों से यहाँ आने की तमन्ना थी, तो वृंदावन में यहाँ पूरी हो गई, क्योंकि हमने गुजरात से यहाँ बहुत ज्यादा मजा आता है। इसलिए ऐसे देना चाहती हूँ कि एक बार तो ब्रज में आए, सबको आना चाहिए ब्रज में, एक बार आना चाहिए। और हमें साक्षात भगवान की अनुभूति हुई है, साक्षात दर्शन हुए हमें। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से भाजपा विधायक रत्नाकर मिश्रा का एक वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो सदर तहसील के नीबी गहरवार गांव का है। यहां पहले विधायक लेखपाल को जमकर फटकार लगाते हैं और इसके बाद एसडीएम को फोन पर कार्रवाई करने के लिए कहते हैं। बता दें आपको, पूरा विवाद लेखपाल की वायरल ऑडियो का है, जिसमें शराब के नशे में लेखपाल जमीन का धारा 80 करने के नाम पर पहले पैसा और फिर मछली मांगता है। जब बहस होती है तो जमकर पीड़ित को भद्दी भद्दी गालियां देता है। साथ ही विधायक से बातचीत के दौरान लेखपाल विधायक से उलझ गया, जिसके बाद विधायक ने एसडीएम सदर को फोन कर लेखपाल पर कार्रवाई करने का आदेश दिया। वही लेखपाल का मामला था। हाँ। लेखपाल पैसा मांग रहे हैं, भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हैं। हाँ। इसीलिए हमें विधायक जी से कहा था, तो माननीय विधायक जी ने लेखपाल को फ़ोन किया और एसडीएम को फ़ोन किया और फटकार लगाई है। हाँ। लेखपाल को। विधायक जी हमारे साथ हैं। वही प्रयागराज के हंडिया थाने में श्री कृष्ण जन्माष्टमी को बहुत ही धूमधाम से मनाया गया, जिसमें थाने को पूरी तरीके से सजाया गया और भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना की गई। साथ ही भगवान श्री कृष्ण की मनमोहक झांकियां भी निकाली गईं, जो कि आकर्षण का केंद्र रहीं। थानाध्यक्ष ने बताया, मथुरा मेरा पैतृक आवास है। थाने के सदस्य गणों के साथ साथ अन्य क्षेत्रवासियों ने भी हंडिया थाने में स्थित मंदिर पर पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना की। साथ ही उनका जन्मोत्सव मनाया। जहां पर लोगों ने जिस तरीके से थाने में श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया गया, वो सराहनीय है। सहारनपुर के बेहट में श्री कृष्ण जन्मोत्सव बेहद ही श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाया गया। मौके पर मंदिरों में साज सज्जा दर्शनीय रही। वहीं कई स्थानों पर भजन कीर्तन के कार्यक्रम भी आकर्षण का केंद्र बने। इस दौरान श्रद्धालुओं ने आधी रात तक झांकी और भजन कीर्तन का आनंद लिया और श्री कृष्ण लीलाओं का गुणगान किया। इस दौरान कस्बे के प्राचीन शिव मंदिर कमेटी के पदाधिकारी ने बताया कि ये प्राचीन शिव मंदिर लगभग 300 साल पुराना है और मंदिर में जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ पर हर साल की भांति बहुत धूमधाम से, ये प्राचीन मंदिर है बहुत, और लगभग 200-250 साल पुराना मंदिर है और श्रद्धालु यहाँ पर आस्था का बहुत बड़ा एक केंद्र है ये, क्योंकि इसके पीछे का जो इतिहास है वो भी बहुत बढ़िया इतिहास है और यहाँ सब श्रद्धालु बहुत प्यार से धूमधाम से जन्माष्टमी और हर के पर्व बहुत ही प्यार और मोहब्बत से और सद्भाव से मनाते हैं और सब मिलजुल करके यहाँ जो है यही है, बच्चे झांकियां लगा लेते हैं जिससे प्रेरणा मिले बच्चों को कि आखिर हमारे संत महान जो हुए हैं उन्होंने किस प्रकार का अपना जीवन जिया है, उनके विषय में क्या है, उस बारे में जान सके। यही झांकियों द्वारा उन्हें प्रस्तुतिकरण करके समाज को जागरूक और बच्चों को जागरूक करने हेतु प्रदर्शनी लगी हुई है और दर्शनार्थ हेतु मंदिर खुला हुआ। हरिकेधाम वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव बेहद ही उत्साहपूर्वक मनाया गया। बता दें, आज सुबह भगवान श्री काशी विश्वनाथ की मंगला आरती में श्री विश्वेश्वर और लड्डू गोपाल ने भक्तों को एक साथ दर्शन दिए। यह अद्भुत दृश्य ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी प्रसारित किया गया। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आप आज की खबर।